अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे और आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो मल्टी एरिया की लैब भी हम करेंगे, जिसमें हम एक से ज़्यादा एरियाज़ बनाएंगे और ये जो राउटर्स बीच में हैं R2 और R5 वाले, इनको हम ABR भी बनाएंगे। उनमें हम इन्हीं एरियाज़ के हवाले से और इसमें जितने भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज, उन सब की हम इम्प्लीमेंटेशन लैब्स करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांजिट एरिया। ये मेन एरिया होता है और ये जो दूसरे एरियाज़ होते हैं ये क्या होते हैं, इसके सब एरियाज़ होते हैं। इस नेटवर्क में से कोई भी आईपी अगर लिया जाएगा और वो आईपी किसी भी एक इंटरफेस के ऊपर इस राउटर पे लगाया जाएगा तो वो इंटरफेस क्या हो जाएगी, इस एरिया 0 का हिस्सा बन जाएगी। जो एरिया 0 के अंदर जितने भी राउटर्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपके बैकबोन राउटर्स होंगे। ये ABR है और ये वाला भी ABR है। अभी इसकी एक इंटरफेस जो है वो इस एरिया 0 में है और एक इंटरफेस जो है वो एरिया 1 के अंदर है। इस एरिया के सारे रूट्स इस एरिया के साथ शेयर होना शुरू हो जाएंगे। कि अगर इस एरिया की जो LSAs होंगी, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स होंगी, वो इस एरिया के अंदर ही रह जाएंगी, वो इस राउटर को क्रॉस करके इस एरिया में नहीं जाएंगी एरिया के। और ये वाले जो हैं वो सब एरिया के राउटर्स हैं और नॉर्मल एरिया के राउटर्स हैं, तो इन सब को क्या कहते हैं, नॉर्मल एरिया राउटर्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, OSPF वीडियो सीरीज़ के इस चौथे लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। OSPF वीडियो सीरीज़ के पिछले लेक्चर्स में हमने OSPF की बेसिक्स को, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को, OSPF की पैसिव इंटरफेस को और उसके अलावा हमने डिफ़ॉल्ट रूट इंजेक्शन को और OSPF में प्रोसेस आईडी को, ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल से डिस्कस की और उनके ऊपर हमने कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी किया। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे और आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो आप इन वीडियोस को पीछे जाकर देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो OSPF एरियाज़ के हवाले से है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे OSPF के हवाले से कुछ एडवांस चीज़ें, जो कि अगर आप वाकई में OSPF के हवाले से चीज़ें सीखना चाहते हैं और OSPF को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन सीखना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी और होने वाली है। और आखिर तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको आज के कॉन्सेप्ट समझ आए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी हमारी उनमें हम इन्हीं एरियाज़ के हवाले से और इसमें जितने भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज, उन सब की हम इम्प्लीमेंटेशन लैब्स करेंगे। ठीक है, तो उन लैब्स को जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो है ये वीडियो आज की बनानी ज़रूरी थी और ये टॉपिक्स जो है वो समझने बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है OSPF एरियाज़। OSPF एरिया के अंदर हर राउटर जो है वो पूरे नेटवर्क की एक कंप्लीट पिक्चर अपने साथ रखता है और जितने भी राउटर्स उसके इंटरफेसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन और पूरे नेटवर्क की जो इंफॉर्मेशन है वो हर राउटर अपने पास रखता है। तो अगर एक ही एरिया हम बनाएंगे तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं और वो इश्यूज़ क्या हो सकते हैं कि टू मैनी रूट्स कैन यूज़ अप टू मच राउटर मेमोरी, मतलब बहुत ज़्यादा रूट्स अगर हम रखेंगे अपने एक ही एरिया में तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेमोरी जो है वो एलोकेट होगी राउटर की। और दूसरा इशू जो इसमें आ जाता है वो है जब भी नेटवर्क के अंदर कोई चेंजेस आती हैं और उसकी वजह से सारे राउटर्स इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, और वो चेंजेस जो हैं वो राउटर्स में दोबारा से रिकन्वर्ज होने के लिए या इम्प्लीमेंट होने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है और CPU के रिसोर्सेज भी लग जाते हैं। इसलिए अगर आपका एरिया बहुत बड़ा होगा और आपने ज़्यादा बड़ा एरिया आप यूज़ करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ भी आ जाते हैं। इसीलिए जो है वो सब एरियाज़ बनाए जाते हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिवाइड हो जाएं। तो इसके लिए देखते हैं कि टेक्निक बनाई जाती है। OSPF सपोर्ट्स अ हायरार्किकल डिज़ाइन विच सेगमेंट्स लार्ज नेटवर्क्स इनटू स्मॉलर एरियाज़ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बड़े एरियाज़ को छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है ताकि ये जो इश्यूज़ हैं वो कम से कम आ जाए। ठीक है, और फिर उनको जल्दी से जो है वो सॉल्व भी कर लिया जाए। और ईच राउटर मेंटेन्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ओन एरिया। जब छोटे छोटे एरियाज़ बनाए जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है
कि हर राउटर जो है, एक एरिया का जो राउटर होगा वो सिर्फ अपने ही एरिया के राउट्स और अपने ही एरिया की इंफॉर्मेशन जो है वो रखेगा। सिर्फ बाकी एरियाज जो उसके साथ कनेक्ट होंगे उनकी क्या होगी, बट ओनली समरी इन्फॉर्मेशन, बाकी सबकी जो है वो सिर्फ समरी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेगा, लेकिन अपने एरिया की जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेगा। 2 लेवल हायरार्की जो है वो यूज़ की जाती है, जिसमें पहला जो है वो एरिया बनाया जाता है, उसको कहते हैं ट्रांजिट एरिया या बैकबोन एरिया। ठीक है, इसको हम एरिया 0 भी कहते हैं। ये एरिया 0 इसको कहते हैं ट्रांजिट एरिया। ये मेन एरिया होता है, और ये जो दूसरे एरियाज होते हैं ये क्या होते हैं, इसके सब एरियाज होते हैं, और डज नॉट जनरली कंटेन एंड यूज़र्स। इसके अंदर जो ट्रांजिट एरिया होता है, जो बैकबोन एरिया होता है, इसके अंदर एंड यूज़र्स कनेक्ट नहीं होते। एंड यूज़र जो हैं वो इन एरियाज़ में कनेक्ट होते हैं, वो यहाँ से इन अपने राउटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और फिर जो है वो कम्युनिकेशन अगर ज़रूरी हो तो वो एरिया 0 तक आती है। और दूसरे एरिया जो हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर एरियाज़, उनको हम कहते हैं नॉन बैकबोन एरियाज़, और ये जो होते हैं वे यूज टू कनेक्ट एंड यूज़र्स टू दी ट्रांजिट एरिया। ठीक है, एंड यूज़र्स को ट्रांजिट एरिया के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये वाले एरियाज़। और बाय डिफ़ॉल्ट ऑल ट्रांजिट ट्रैफिक गोज़ थ्रू दी ट्रांजिट एरिया। तो जितनी भी ट्रांजिट ट्रैफिक है वो ट्रांजिट एरिया से होके गुजरती है। और स्मॉल नेटवर्क्स डू नॉट रिक्वायर अ हायरार्किकल डिज़ाइन एंड ऑल राउटर्स कैन बी इन एरिया 0। अगर तो आपका नेटवर्क है ही छोटा सा, तो फिर आपको मज़ीद छोटे छोटे एरियाज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है वो एक ही एरिया आपके लिए जो है वो काफ़ी है, एरिया 0। ठीक है, और अगर आपका नेटवर्क बड़ा ही साइज़ का है तो आपने फिर जो है उसको छोटे एरियाज़ में डिवाइड करना है। अच्छा, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होती हैं। द एरिया इज़ कॉन्फ़िगर्ड एट द इंटरफेस लेवल विद द नेटवर्क कमांड। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो नेटवर्क की कमांड यूज़ की गई है 10.0.0.0। अब इस नेटवर्क में से कोई भी आईपी अगर लिया जाएगा और वो आईपी किसी भी एक इंटरफेस के ऊपर इस राउटर पे लगाया जाएगा, तो वो इंटरफेस क्या हो जाएगी, इस एरिया 0 का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, तो राउटर की जितनी भी इंटरफेसेस होंगी उनके ऊपर अगर इस नेटवर्क में से कोई आईपी यूज़ किया जाएगा तो वो वाली सारी इंटरफेसेस जो हैं वो किस एरिया में आ जाएंगी, एरिया 0 में आ जाएंगी। तो ये आपने याद रखना है कि एरिया जो है वो कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, इंटरफेस लेवल पे। और फॉर अ राउटर टू फॉर्म एडजेसेंसी इट्स नेबर मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड टू बी इन द सेम एरिया। और अगर आपने एक साथ वाले राउटर के साथ एडजेसेंसी बनानी है या उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है अपने साथ और अपने वाली उसके साथ शेयर करनी है, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया है पिछली वाली वीडियोस में कि कैसे जो है वो एडजेसेंसी बनती है, तो उस सूरत में क्या होगा कि आप दोनों राउटर्स का जो है वो एरिया सेम होना चाहिए। ठीक है, और OSPF राउटर टाइप्स, इसमें जो है वो बैकबोन राउटर, जो एरिया 0 के अंदर जितने भी राउटर्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपके बैकबोन राउटर्स होंगे। ठीक है, राउटर्स विच हैव ऑल देयर OSPF इंटरफेसेस इन एरिया 0 आर बैकबोन राउटर्स। मतलब वो वाले राउटर्स जिनकी सारी इंटरफेसेस एरिया 0 में होंगी वो वाले राउटर्स क्या हो जाएंगे, बैकबोन राउटर्स। और राउटर्स मेंटेन अ फुल LSDB लिंक स्टेट डेटाबेस ऑफ अदर राउटर्स एंड लिंक्स इन देयर ओन एरिया। तो इसका मतलब है कि जो राउटर्स होंगे किसी एक एरिया में, वो अपने एरिया के बाकी सारे राउटर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशंस अपने लिंक स्टेट डेटाबेस के अंदर रखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है इंटरनल रूट्स। इंटरनल रूट्स वो वाले रूट्स जो कि पिछली स्लाइड पे आते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनल रूट्स क्या होते हैं। इंटरनल रूट्स वो वाले रूट्स होते हैं जो कि OSPF के प्रोटोकॉल के ज़रिए एक राउटर से दूसरे राउटर के साथ शेयर किए जाते हैं विद इन सेम एरिया। एक ही एरिया में रहते हुए एक राउटर से दूसरे राउटर के साथ जो इन्फॉर्मेशन OSPF के राउटिंग प्रोटोकॉल के ज़रिए शेयर की जाती है, जो पाथ शेयर किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंटरनल रूट्स। जैसे यहाँ पर रूट्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर राउटर्स इन द सेम एरिया। ठीक है, ये बात आप याद रखें कि सेम एरिया के अंदर जो रूट्स आपको दूसरे राउटर से मिलेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, इंटरनल OSPF रूट्स हो जाएंगे, और उनको आप O से डिनोट करेंगे। ये जो O है, O शो कर रहा है कि ये जो रूट्स आपने लिए हैं, ये वाले नेटवर्क्स जो आपके साथ कनेक्ट हुए हैं OSPF के प्रोटोकॉल के थ्रू, वो सारे क्या हैं, इंटरनल रूट्स हैं। ये आपके सेम एरिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि सिर्फ ओ जब लिखा हुआ आएगा, सिर्फ ओ का ये मतलब है कि ये OSPF के थ्रू ये वाले रूट्स आपके पास आए हैं और ये सेम एरिया के रूट्स हैं। ठीक है, और अगर डिफरेंट किसी एरिया से आए होंगे तो उसके लिए फिर IA साथ लिखा होगा। ये जो लिखा हुआ है ना IA, ये वाला, ये आगे जाके हम आपको बताएंगे इंटर एरिया। इनको IA इंटर एरिया रूट्स कहेंगे जो किसी दूसरे एरिया से आपके पास आए होंगे, और ये जो अपने ही एरिया से आपके पास आए हुए हैं इनको बोलते हैं इंट्रा एरिया। ठीक है, तो ये वाले रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इंट्रा एरिया रूट्स आपके पास। अब ABR के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ABR क्या होता है, एरिया बॉर्डर राउटर इसको कहते हैं। ये कौन सा राउटर होता है कि विच हैव इंटरफेसेस इन मल्टीपल एरियाज और एरिया बॉर्डर राउटर। ये वाला जो राउटर है ये क्या है, ये ABR है, और ये वाला भी ABR है। अब इसकी एक इंटरफेस जो है वो इस एरिया 0 में है और एक इंटरफेस जो है वो एरिया 1 के अंदर है। ठीक है, इसको ABR कहते हैं। यहाँ तक इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आगे इसके ऊपर हम मज़ीद भी डिटेल में चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये इट सेपरेट्स LSA फ्लडिंग जोन्स, मतलब अगर इस एरिया की जो LSAs होंगी, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स होंगी, वो इस एरिया के अंदर ही रह जाएंगी, वो इस राउटर को क्रॉस करके इस एरिया में नहीं जाएंगी। इसी तरह इस एरिया की जो LSAs होंगी वो इसी एरिया में मूव ऑन होंगी, आगे पीछे फॉरवर्ड होंगी, लेकिन इस एरिया से बाहर नहीं जाएंगी। तो ये ABR जो है ये इस चीज़ को भी मिटिगेट करता है, कम करता है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये क्या करता है कि इट बिकम्स द प्राइमरी पॉइंट फॉर एरिया एड्रेस समराइजेशन, कि जब भी आपने जो है वो इस एरिया की समरी इस एरिया को बतानी होगी। ठीक है, हमने पहले आपको बताया था कि एरिया 0 के जितने भी राउटर्स होंगे वो अपने इस एरिया में मौजूद तमाम राउटर्स की इंफॉर्मेशन तो रखेंगे, लेकिन बाकी एरियाज़ की इंफॉर्मेशन सारी की सारी नहीं रखेंगे, बल्कि जो समरी इंफॉर्मेशन होगी वो सिर्फ रखेंगे। और वो समरी इंफॉर्मेशन एरिया 0 के राउटर्स के पास कहाँ से आएगी, ABR के थ्रू आएगी। तो ABR ये भी करता है कि ये समरी इंफॉर्मेशन जो है वो भी शेयर करता है दूसरे एरियाज़ के अंदर। और इट फंक्शंस रेगुलरली एज द पिक सोर्स फॉर डिफ़ॉल्ट रूट्स। यही जो है वो डिफ़ॉल्ट रूट्स का सोर्स भी होता है, जिसके ज़रिए एक राउटर ने अगर बाहर जाना है, मसलन इस एरिया में अगर कोई राउटर है एरिया 1 में, और उसने अगर बाहर मूव करना है किसी दूसरे एरिया में, तो वो इसी ही राउटर के ज़रिए, इस ABR के ज़रिए ही बाहर मूव कर सकता है। यही इसका डिफ़ॉल्ट रूट होगा। ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट गेटवे या डिफ़ॉल्ट रूट, इसके ज़रिए यही बाहर अगर जाना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है तो इसके ज़रिए भेजेगा। तो ये एज अ डिफ़ॉल्ट रूट भी काम कर रहा होता है। ठीक है, और उसके अलावा इसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट मेंटेन्स द LSDB फॉर ईच एरिया विद विच इट इज़ कनेक्टेड। मतलब ये अब इसकी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये वाली होती है कि ये लिंक स्टेट डेटाबेस मेंटेन रखता है दोनों एरियाज़ की, जिन दोनों एरियाज़ के साथ ये कनेक्ट होता है। मतलब अब इसके पास जो है इसके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इसने जो है वो इस एरिया 1 की भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी होती है, और एरिया 0 की भी सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी होती है। ठीक है, इसी तरह एरिया 2 में यहाँ पर जो ये वाला ABR है ये इस एरिया की भी सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेगा और एरिया 0 की भी सारी इन्फॉर्मेशन रखेगा, लेकिन एरिया 1 की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये वाला राउटर अपने पास पूरी की पूरी नहीं रखेगा, बल्कि सिर्फ समरी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेगा। एरिया 1 की सिर्फ समरी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेगा, जबकि जिन दो एरियाज़ के साथ ये डायरेक्टली कनेक्ट होगा उन दो एरियाज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन अपने पास ये महफूज रखेगा। ठीक है जी, ये आपने ज़हन नशीन रखना है। और द आइडियल डिज़ाइन इज़ टू हैव ईच ABR कनेक्टेड टू 2 एरियाज़ ओनली। इसमें सबसे बेहतरीन डिज़ाइन ये है कि आपका जो ABR है वो सिर्फ 2 एरियाज़ के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, द बैकबोन एंड अनदर एरिया विद 3 एरियाज़ बीइंग द अपर लिमिट। अगर 3 है तो ये सबसे बड़ी लिमिट है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। ठीक है ना, मतलब ये अब ये वाला जो ABR है ये अब 2 एरियाज़ के साथ कनेक्ट है। अब इसकी यहाँ से कोई पोर्ट जो है वो तीसरे एरिया के साथ कनेक्ट ना हो। ठीक है, बस 2 पोर्ट्स या 2 एरियाज़ के साथ ये कनेक्ट होना, यहाँ तक ये आइडियल डिज़ाइन है, इससे ज़्यादा इसके ऊपर बोझ ना डाला जाए। तो ये इसकी आइडियल सिचुएशन है। अच्छा, अब समराइजेशन जो है वो ABR के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है उसको ज़रा हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि समरी जो है ये कैसे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ABRs डू नॉट ऑटोमेटिकली समराइज, ये जो है वो ऑटोमेटिकली समराइज़ नहीं होते या नहीं समरी इन्फॉर्मेशंस बनाते खुद से, बल्कि इनको आपने मैनुअली समराइज़ करना होता है, इन्फॉर्मेशंस इसमें डालनी होती हैं आपने।
ठीक है। इफ़ यू डू नॉट कॉन्फ़िगर समराइजेशन, अगर आप समराइजेशन इसके ऊपर इनेबल नहीं करेंगे तो ऑल रूट्स आर फ्लडेड एवरीवेयर, मतलब इस नेटवर्क के इस एरिया के सारे रूट्स इस एरिया के साथ शेयर होना शुरू हो जाएंगे और इस एरिया के सारे रूट्स इस एरिया के साथ शेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो समरी इंफॉर्मेशन अगर नहीं बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो आपस में शेयर होना शुरू हो जाएगी। तो फिर एरियाज़ बनाने का जो मकसद था वो ही ख़त्म हो जाएगा, फिर एरिया 0 और एरिया 1 बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो समरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने ज़रूर ABR के ऊपर जो है वो इंसर्ट करनी होती हैं। ABR राउटर को बताना होता है समरी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करनी बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे करते हैं, वो ये है उसका तरीक़ाकार कि आपने सबसे पहले जाना है राउटर OSPF1, इस कमांड के थ्रू आपने OSPF उसके ऊपर इनेबल करना है। ठीक है, ये R2 का राउटर हमने ABR वाले को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर फिर हमने बताना है कि कौन से नेटवर्क्स जो हैं वो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उन दो नेटवर्क्स को इसमें डालना है। जैसे कि ये वाला जो नेटवर्क है 10.0.0.0, अब ये वाला पहला जो है, सॉरी ये दूसरा, ये पहले पे देख लेते हैं 10.1.0.0, ये वाला एरिया 0 वाला 10.1.0.0, ये वाला जो नेटवर्क है ये इसने किस में रख दिया, एरिया 0 में। ठीक है, ये वाला नेटवर्क चला गया। इसके इस नेटवर्क में से जितनी भी पोर्ट्स को IP असाइन किया जाएगा R2 के ऊपर, वो सारी पोर्ट्स की क्या बन जाएंगी, एरिया 0 का हिस्सा बन जाएंगी। अब यहाँ पर एक ही पोर्ट है, चूँकि ये वाली FA1/0 वाली, इस पोर्ट को IP एड्रेस दिया गया है इस नेटवर्क में से 10.1 वाले में से, तो ये वाली पोर्ट क्या बन जाएगी, एरिया 0 का हिस्सा बन जाएगी। और इसका मतलब है कि ये सारा जो इस तरफ कनेक्ट होगा वो सारा एरिया 0 में आ जाएगा। और इसी तरह से R2 की ये वाली जो पोर्ट है FA0/0, इसके ऊपर कौन सा IP एड्रेस लगा हुआ है, 10.0 वाले नेटवर्क में से। तो 10.0 वाला जो नेटवर्क है वो किसके साथ कनेक्ट है, एरिया 1 के साथ। तो इस पोर्ट के ऊपर जो भी IP एड्रेस इस नेटवर्क एड्रेस में से लगा हुआ होगा तो वो ये पोर्ट क्या बन जाएगी, एरिया 1 का हिस्सा बन जाएगी। यहाँ तक तो ये हो गया। उसके बाद आपने समरी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर कैसे कॉन्फ़िगर करनी है, वो ये है कि आपने लिखना है एरिया 0, ये कमांड देनी है। एरिया 0 की इंफॉर्मेशन समरी इंफॉर्मेशन अब बन रही हैं। ठीक है, एरिया 0 रेंज ये कमांड है। ठीक है, और 10.1.0.0, ठीक है 10.1। अब यहाँ पर ये जो नेटवर्क है ये क्या है, 10.1.0.0 और दूसरा है 10.1.1.1। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो समरी एड्रेस अगर हम निकालें तो वो ये बनता है 10.1.0.0 /24 के साथ है। तो हमने 24 के साथ नहीं किया बल्कि इसको हमने /16 के साथ कर दिया। पहले दो ऑक्टेट्स इसके हमने यूज़ कर लिए और इसको हमने जो है वो इसका ये समरी एड्रेस हमने निकाल लिया और इस समरी एड्रेस को जो है वो हम शेयर करेंगे इस एरिया 1 के साथ। ठीक है, और एरिया 1 की जो समरी इन्फॉर्मेशन है वो इसने बना ली यहाँ से, एरिया 1 रेंज ये कमांड है और दूसरा ये इसका समरी रूट समरी नेटवर्क यहाँ से निकाल लिया। अब ये तो यहाँ पर 3 नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो 10.0.0.0, 10.0.1.1, 10.0.2.1, तो इन तीनों नेटवर्क्स की जो समरी इंफॉर्मेशन है, समरी नेटवर्क है वो क्या है 10.0.0.0 और ये तीनों /24 के साथ हैं। तो इनको /16 के साथ हमने यूज़ कर लिया इसका समरी एड्रेस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमने इसका यहाँ पर समरी एड्रेस दे दिया और इसको हमने एरिया 1 के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो इस तरह से इसकी इंफॉर्मेशन हमने इसके साथ शेयर कर देंगे और इसकी इंफॉर्मेशन समरी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके साथ शेयर हो जाएंगी ABR के थ्रू। अब आ जाते हैं इंटर एरिया रूट्स के ऊपर। इंटर एरिया जो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि IA इंटर एरिया रूट्स, ये वाले रूट्स कौन से हैं। अब ये देखें, ये R1 वाला राउटर है। अभी हम पिछली स्लाइड में जाते हैं और फिर आप गौर से देखना कि क्या हो रहा है। R1 के अंदर हम आ गए और R1 के ऊपर हमने आकर चेक किया इसका राउटिंग टेबल, तो उसने हमें बताया कि जो ये वाला नेटवर्क है 10.0.0.0 /16 वाला, ये इसको मिला है इस पोर्ट के थ्रू 0.2 वाली पोर्ट के थ्रू और ये क्या है इंटर एरिया रूट नेटवर्क, इंटर एरिया रूट है। ठीक है, मतलब कि ये हमें किसी दूसरे एरिया से आया हुआ ये नेटवर्क एड्रेस हमें मिले। ठीक है, ये वाला रूट हमारे पास कहाँ से आया है, किसी दूसरे एरिया से आया। तो इसको हम देखते हैं कि ये R1 के ऊपर हम आए और R1 के पास जो
इसका हमने राउटिंग टेबल खोला है, तो उस राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क, इस पूरे एरिया का जो समरी रूट है ये वाला 10.0.0.0 ये वाला /16 के साथ, ठीक है, 10.0.0.0 ये वाला इसके पास आ गया है समरी रूट इस एरिया में से। तो दूसरे एरिया में से आया हुआ है तो इसलिए उसको इंटर एरिया कहा गया है। और ये जो है यहाँ पर आपको पता चल गया है कि हमने उसके ऊपर समरी रूट्स इनेबल किए, तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन जो है वो इस R1 ने अपने पास गेन कर ली। अब आ जाते हैं नॉर्मल एरिया राउटर्स के ऊपर। राउटर्स विच हैव ऑल देयर OSPF इंटरफेसेस इन अ नॉर्मल एरिया आर नॉर्मल एरिया इंटरनल राउटर्स। मतलब ये वाले जो थे ट्रांजिट एरिया के राउटर्स हैं, ठीक है, बैकबोन एरिया के, और ये वाले जो हैं वो सब एरिया के राउटर्स हैं और नॉर्मल एरिया के राउटर्स हैं। तो इन सब को क्या कहते हैं? नॉर्मल एरिया राउटर्स। ये वाला जो है वो ABR है और ये वाला भी क्या है? ये इस वक्त नॉर्मल एरिया राउटर है। अब नॉर्मल एरिया राउटर्स करते क्या हैं कि ये अपने एरिया की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास रखते हैं। फुल LSTP लिंक स्टेट डेटाबेस, ये अपने पास पूरा लिंक स्टेट डेटाबेस जो है वो मेंटेन रखते हैं, सारे राउटर्स का और सारे लिंक्स का अपने एरिया के, ठीक है। ये याद रखना है कि ये अपने एरिया के सारे राउटर्स का, सारे लिंक्स का इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं। और दे लर्न इंटर एरिया रूट्स टू अदर एरियाज फ्रॉम देयर ABRs। जो इंटर एरिया वाले रूट्स हैं, मतलब दूसरे राउट एरियाज़ के बारे में जो इंफॉर्मेशन हैं, जो रूट्स हैं, वो ये कहाँ से लर्न करते हैं? अपने ABR से। अब एरिया 2 के बारे में अगर इन्होंने एरिया 1 वाले राउटर्स ने कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी होगी तो वो किस से गेन करेंगे, किस से गेट करेंगे? इस अपने ABR से, ठीक है जी। इसी तरह एरिया 2 का जो ये वाला नॉर्मल एरिया राउटर है, इसने अगर एरिया 1 वाले राउटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी है तो वो किस से गेट करेगा? अपने ABR वाले राउटर से। अच्छा, ASBRs राउटर्स क्या होते हैं? ASBRs राउटर मतलब ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर्स। राउटर्स विच रीडिस्ट्रीब्यूट इनटू OSPF आर ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर्स। ये वाला राउटर जो है वो, अब इसको एज अ ASBR आप कंसिडर कर लें। कैसे? ये क्या काम करता है कि ये इसके अंदर जो रूट्स होते हैं वो दूसरे एरिया से आते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो OSPF से ही लर्न किए हुए हों। हो सकता है कि इस एरिया के अंदर जो ऑटोनोमस सिस्टम है, इसके अंदर ये जो राउटर है इसके पास जो रूट्स हों या जो इसके ऊपर राउटिंग इनेबल की हुई हो वो EIGRP के थ्रू इसके ऊपर रूट्स लर्न किए हुए हों या स्टैटिक रूट्स इसके ऊपर हों, तो वो सारे रूट्स जो हैं वो OSPF के तो नहीं हैं, ज़ाहिर है वो दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के हैं। तो वो वाले रूट्स जो हैं जब इसके अंदर आएंगे तो वो क्या होंगे? इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, वो भी चलेंगे। तो उनको जो है वो हम कहते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो वाले रूट्स। तो इसको हम देखते हैं आगे, और उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल रूट्स, ठीक है। ये भी याद रखें, रूट्स विच आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड इनटू OSPF अपीयर एज एक्सटर्नल रूट्स। जैसे कि अब ये जो स्टैटिक रूट है, अब ये जो है ये स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया हुआ रूट है 0.0.0.0 और ये जो है वो E2 इस पे लिखा हुआ है, एक्सटर्नल टाइप 2, ठीक है। तो ये इस के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इस तरह से ये जो है ASBR राउटर के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो इस तरह की एक लैब परफॉर्म करेंगे जिसमें हम सिंगल एरिया एक रखकर उसको पहले हम सारे राउटर्स को एरिया 0 में रखेंगे और उन सब की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम देखेंगे कि कैसे जो है वो इश्यूज़ एक सिंगल एरिया में अगर ज़्यादा राउटर आ जाएं तो उसके अंदर कैसे इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट होते हैं और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें मल्टी एरियाज़ बनाने पड़े। तो मल्टी एरिया की लैब भी हम करेंगे जिसमें हम एक से ज़्यादा एरियाज़ बनाएंगे और ये जो राउटर्स बीच में हैं R2 और R5 वाले, इनको हम ABR भी बनाएंगे, इनके ऊपर समरी इन्फॉर्मेशन भी मैनुअल समराइजेशन इनके ऊपर इनेबल करेंगे और फिर इनके ज़रिए जो है वो इंटर एरिया रूट्स भी एक एरिया से दूसरे एरिया के साथ शेयर करेंगे। तो ये सारा प्रैक्टिकल वर्क जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे। उम्मीद है कि आज की भी इस वीडियो में आपने इन एरियाज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ली हैं और उनको अंडरस्टैंड किया है
और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ रहें। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।